नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पद्माराम चौधरी आपके लिए संस्कृत विषय में आज हम महेश्वर सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। यह अपना जो वीडियो है कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए है। महेश्वर सूत्र क्या है, ये अपने कहाँ काम आते हैं, इनसे क्या बनाए जाते हैं और ये कितने होते हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो महेश्वर सूत्रों का मतलब है, भगवान शिव जी का नाम आपने सुना होगा, जिनको भगवान महेश्वर भी हम कहते हैं। तो भगवान महेश्वर ने जब तांडव नृत्य किया था, तांडव नृत्य करते समय उनके हाथ में जो डमरू था वो डमरू उसने बजाया। तो डमरू जब बजा तो डमरू के बजने से जो ध्वनि उत्पन्न हुई, उस ध्वनि को महर्षि पाणिनि ने वर्णों के रूप में लिख दी और वही आगे जाकर के महेश्वर सूत्र कहलाए। महेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। शिव सूत्र जाल क्यों कहते हैं? क्योंकि महेश जी भगवान महेश, जिनका दूसरा नाम भगवान शिव भी है, भोलेनाथ भी है, शंकर भी है, और इनको वर्ण समामनाय भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम वर्ण समामनाय है और अक्षर समामनाय भी इनको कहते हैं। वर्ण समामनाय और अक्षर समामनाय इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि संस्कृत की जो वर्णमाला है वो महेश्वर सूत्रों से बनी है। और उनके बाद की जो अगर हम पूरी व्याकरण की बात करें तो पूरी व्याकरण का अपना आधार स्तंभ होता है महेश्वर सूत्र। यानी महेश्वर सूत्रों पर ही पूरी व्याकरण टिकी हुई है। और इनको महेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं, तो इसके लिए लिखा है, महेश्वराद आगतानि सूत्राणि महेश्वराणि। महेश्वराद यानी जो महेश से उत्पन्न हुए हैं, जो महेश से आए हैं, वे महेश्वर सूत्र हैं। और ये महेश्वर सूत्र हैं, इनकी संख्या 14 होती है, जिनको संस्कृत में चतुर्दश कहते हैं। और इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं और वे प्रत्याहार ही हमारे संधि में काम आएंगे। जब हम स्वर संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे और विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो उनमें हमारे लिए प्रत्याहार बहुत काम आएंगे। प्रत्याहार का मतलब होता है, इसकी परिभाषा होती है, विद्यार्थियों ध्यान से सुनना। प्रत्याहार उन्हें कहते हैं जो वर्णों का संक्षिप्त रूप होता है। वर्णों के संक्षिप्त रूप को प्रत्याहार कहते हैं। और प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें कि महेश्वर सूत्र कैसे बोले जाते हैं, उनके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 यानी चतुर्दश होती है। महेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। प्रत्याहार का मतलब है वर्णों का संक्षिप्त रूप। प्रत्याहारों की संख्या 44 यानी चतुर्शतवारिंशत होती है। जो 14 महेश्वर सूत्र हैं उनसे 44 प्रत्याहार बनाए जाते हैं। 44 को संस्कृत में चतुर्शतवारिंशत कहते हैं। और आगे देखिए, ये जो महेश्वर सूत्र है ये कौन कौन से हैं? जैसे पहला है अ ई उण, दूसरा है री दृक, तीसरा है ए औंग, चौथा है आई औच, ए औंग। ये जो है इसको क्या बोलेंगे? ng। मैंने पहले भी आपको जब अपनी ऑनलाइन की पहली क्लास थी वर्णमाला, उसमें मैंने बताया था कि जो क वर्ग होता है, क वर्ग का पंचम वर्ण ng, क्या बोलते हैं उसको? ng। तो इसको बोलेंगे हम ए औंग। अगला है चौथा आई औच, और पांचवा है आयव्रट, छठा है लण, सातवां है यम गण नम। ये सारे नासिकीय वर्ण हैं, यानी नासिका से यानी नाक से इनकी ध्वनि निकलेगी, इसलिए ये नासिकीय वर्ण कहलाते हैं। और जब वर्णमाला हमने पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया कि प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वो नासिकीय वर्ण कहलाता है। और छठा है जबय,
सातवां घट 10 जब गढ़ 10 खप छटत चटतव। ध्यान से सुनना कैसे बोला जाता है इसको, खप छटत चटतव कपय ससर हल। लेकिन विद्यार्थियों, जो शिवजी ने तांडव नृत्य किया था उसमें उनके हाथ में जो डमरू बजा वो यूँ धीरे धीरे नहीं बजा था, वो तो एक स्पीड में तेज़ गति से उसकी ध्वनि है वो तेज़ निकलती है। तो मैं एक बार इनको बोल रहा हूँ और आपको सुनने में शायद मज़ा भी आएगा। तो देखिए क्या कैसे बोला जाता है इनको, अयोन रीलिक एयोंग अयोच हायोवर टलणियम गणनम जब या गड़दस जब गड़दस खप छटत चटत कपय ससर हल। दोबारा बोलो, ध्यान से सुना। अयोन रीलिक एयोंग अयोच हायोवर टलणियम गणनम जब या गड़दस जब गड़दस खप छटत चटत कपय ससर हल। क्योंकि जब महेश्वर सूत्र यानी जब डमरू से ध्वनि निकली तो डमरू की गति धीरे धीरे नहीं बजी थी, डम डम डम, वो तो तेज ही बजा था। तो इनको तेज गति से बोला जाता है। लेकिन तेज गति से स्पीड से बोलना ये व्याकरण का एक वाक दोष कहलाता है। वाक दोष यानी वाणी का दोष है। कोई भी जब हम शब्द बोलते हैं तो वो धीरे धीरे बोला जाता है, लेकिन इनको जितना तेज बोलेंगे उतना ही हमें आनंद आएगा सुनने में। तो विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा था प्रत्याहारों की। तो महेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं और वो प्रत्याहार ही हमारे संधि में काम आएंगी। तो प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है वो आप देखिए। तो प्रत्याहार बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रहना है कि जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो किसी भी ये जो महेश्वर सूत्र है 14, इनमें से किसी भी अक्षर को हम ले सकते हैं। कैसे कि किसी भी सूत्र का पहला वर्ण प्लस किसी भी सूत्र का अंतिम वर्ण जब इनको जोड़ा जाता है तो प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहार कैसे बनता है, जब किसी भी महेश्वर सूत्र के प्रथम वर्ण के साथ किसी भी सूत्र के अंतिम वर्ण को जोड़ा जाता है तो वो प्रत्याहार कहलाता है। लेकिन सूत्रों की संख्या 14 है और प्रत्याहारों की संख्या 44 है। तो जब हम पहले और अंतिम से जोड़ेंगे तो 44 नहीं बन पाएंगे। इसलिए इसका प्रत्याहारों की परिभाषा है आदिर अंत्यन संहिता। आदि वर्ण के साथ जब अंतिम वर्ण को जोड़ा जाता है तो प्रत्याहार बनता है। लेकिन इसमें एक ये भी नियम है कि जब आदि वर्ण यानी प्रारंभ का वर्ण या पहला अक्षर जिसको हम कहते हैं, पहले अक्षर से हमने जितने भी बनने वाले प्रत्याहारों को बना लिया है तो उसके बाद में हम दूसरे वर्ण को भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि अगर किसी सूत्र में 2 ही वर्ण है तो उसके पहले वर्ण से ही बनाया जाएगा। अंतिम वर्ण के साथ में अंतिम वर्ण को जोड़ने पर महेश्वर अंतिम वर्ण के साथ अंतिम वर्ण को जोड़ने पर प्रत्याहार नहीं बनाया जाता है। महेश्वर सूत्र के किसी भी प्रथम वर्ण को ले लो, द्वितीय वर्ण को ले सकते हो, तृतीय वर्ण को ले सकते हो, उनके साथ आप अंतिम वर्ण को जोड़ दीजिए, वो आपका एक प्रत्याहार बन जाएगा। तो मैं आपको यहाँ प्रत्याहार बनाने सिखा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझना है, अपने कॉपी में नोट नहीं करना है। नोट सिर्फ आपको यही करना है। तो जैसे जो पूरी वर्णमाला की बात करें तो उसमें हमने पहले भी आपको मैंने बताया था कि मूल रूप से इनको 3 भागों में बांटा जाता है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो जब हम स्वरों की बात करते हैं तो स्वरों को विद्यार्थी ध्यान से सुनना विद्यार्थियों, स्वरों को संस्कृत में क्या कहते हैं, अच कहते हैं। तो अच एक संस्कृत का प्रत्याहार है। वो कैसे बनाया जाता है देखिए कि आप यहाँ से ले लीजिए, ये महेश्वर सूत्र का पहला वर्ण है अ, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। इधर देख लीजिए, विद्यार्थियों हमने लिखा है यहाँ पर अ, और चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण क्या है, च। तो अ के साथ जोड़ दीजिए च, क्या बन गया है, अच। तो अच एक प्रत्याहार है, यानी अच किसे कहते हैं, स्वर को कहते हैं। तो सूत्र संख्या 1 से लेकर के 4 तक ये जितने भी वर्ण हैं इसमें सभी स्वर वर्ण हैं। लेकिन ध्यान रखना कि महेश्वर सूत्रों में से जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो प्रत्याहार बनाते समय प्रत्याहारों में से हम जब वर्णों की संख्या निकालते हैं, अक्षरों की संख्या निकालते हैं, तो हमें किसी भी सूत्र का जो अंतिम वर्ण है वो साथ में नहीं गिनना है।
किसी भी सूत्र का जो अंतिम वर्ण है उसको हम साथ में नहीं गिनते हैं। अंतिम वर्ण से पहले जितने भी जो वर्ण हैं वही प्रत्याहार में गिने जाते हैं। तो जैसे हमने यह सूत्र संख्या 1 से लेकर के 4 तक इसमें जितने भी वर्ण हैं वो सारे संस्कृत में स्वर है। और संस्कृत में स्वरों को अच इसलिए कहा है कि महेश्वर सूत्र का पहला वर्ण क्या है अ, और चौथे वर्ण का अंतिम वर्ण क्या है च। तो यानी हमने अ से लेकर के च तक इनको जोड़ा है। ये कितने सारे अक्षर हैं यहाँ से आप गिन लीजिए। इन अक्षरों को जब हमने यहाँ पर अच 2 अक्षरों के रूप में लिखा है तो ये एक प्रत्याहार बन गया। और प्रत्याहार का मतलब होता है कि वर्णों का संक्षिप्त रूप। अब यहाँ आप गिन लीजिए कितने वर्ण हैं। इन वर्णों को हमने सिर्फ 2 वर्णों में लिखा है। तो अच का मतलब है स्वर, अच एक प्रत्याहार। इसमें कितने वर्ण निकलेंगे। अब हम इनमें से जब वर्ण निकालेंगे तो देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से शुरू हो रहा है अ, तो पहला ले लीजिए अ, फिर ई उ। लेकिन इस ण को हम साथ में नहीं लेंगे। ण को साथ में क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यह हलंत है और अंतिम वर्ण है। महेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण प्रत्याहारों के गिनने में साथ में उनकी संख्या नहीं ली जाती है। तो पहले सूत्र से हम 3 वर्ण लेंगे तो ये हो जाएगा अ ई उ। इसके बाद अगला जब है अपना री दृक, तो इसमें भी क हलंत है। तो हलंत का मतलब होता है विद्यार्थियों वो वर्ण आधा है। और एक संस्कृत में सूत्र है हलंतस्य लोप। तो उससे क्या होता है कि जो हलंत वर्ण है उसका लोप हो जाता है। लोप का मतलब उसको गायब कर देते हैं, उसको छुट्टी कर देते हैं। तो इनमें से हम 2 वर्ण लेंगे री और द्री, री और द्री। तो विद्यार्थी यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपको एक बात और पुनः समझ में आ जाएगी कि जब हमने वर्णमाला पढ़ी उसमें हमने स्वर पढ़ा। स्वरों का पहला भाग हर्षव स्वर पढ़ा। तो हर्षव स्वर में 5 हर्षव स्वर थे और वे यही थे अ ई उ री और द्री। और वे कहाँ से निकले हैं, इन महेश्वर सूत्रों से उत्पन्न हुए महेश्वर सूत्रों से निकले हैं। जब हम इसके बाद अगले सूत्र की बात करें तो अगला सूत्र है ए ओम। तो इसमें ङ कैसा है, हलंत है। तो हलंत का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो हम कितने वर्ण लेंगे, यहाँ इनमें से 2 वर्ण लेंगे ए और ओ। तो हमने ये ले लिया ए, ये ओ। और इसका चौथा सूत्र क्या है आई औच। तो इनमें से भी च क्या है, अंतिम वर्ण है। तो च हमने यहाँ पर ले लिया है। तो च यहाँ पर हम साथ में नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पर हम 2 वर्ण लेंगे। कौन कौन से लेंगे विद्यार्थियों, आई और औ। तो इस तरीके से देख लीजिए ये अपने मूल रूप से स्वरों की संख्या 9 होती है और वे ये 9 है। और मैंने एक बात आपको और भी बताई थी कि जब हमने वर्णमाला जब पढ़ी थी उस समय जब हमने दीर्घ स्वर पढ़े थे, दीर्घ स्वरों की संख्या मैंने आपको 8 बताई थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था, ये जो क्रम बताया था कि इसका क्रम ये रहता है, ए के बाद में ओ, फिर आई और फिर ओ। बताई थी ना आपको ये बात, पुणे की कक्षा आप याद कर लीजिए। तो उसमें मैंने आपको बताया कि इनका जो क्रम है इसका कारण क्या था। क्या कारण बताया था विद्यार्थियों कि इनका कारण है महेश्वर सूत्र। तो महेश्वर सूत्र जब हमने ये लिखे तो इनमें से ये क्रम यही आता है, पहले ए है, फिर ओ है, आगे आई और औ। तो ये हो गया आपका एक अच प्रत्याहार। और इनमें से ऐसे वर्णों को ज्ञात किया जाता है। जब आप किसी भी अक्षर के किसी भी सूत्र के पहले वर्ण के साथ अंतिम वर्ण जोड़ करके आप प्रत्याहार बना लीजिए और उसके बाद आप दूसरे सूत्र से बना सकते, दूसरे वर्ण से बना सकते। वो कैसे, जैसे आपने अ से बनने वाले सारे बना लिए तो अ के बाद में आप ई और जैसे क जोड़ दोगे तो एक बन जाएगा। तो एक भी एक प्रत्याहार बन जाएगा। और ई के बाद में आप ऊ को आगे किसी वर्ण के साथ जोड़ करके भी बना सकते हो। अब जैसे अगले सूत्र यहाँ से ह वर्ण की बात करें तो ह के साथ आप किसी भी वर्ण को जोड़ोगे तो आपका एक प्रत्याहार बन जाएगा। ह के बाद आप य से बना सकते हो, व से भी बना सकते हो। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान आपको ये रखना है कि जैसे ये न है और न के साथ में आप क जोड़ोगे तो वो महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार नहीं बनेगा। क्योंकि इसमें कारण है कि अंतिम वर्ण के साथ अंतिम वर्ण जोड़ने पर प्रत्याहार नहीं बनता है। प्रत्याहार तभी बनाया जाता है जब पहले वर्ण के साथ में अंतिम वर्ण जोड़ा जाता है। या मध्यम का वर्ण ले सकते हैं। मध्यम का मतलब जैसे आपने उ अ से बना लिया तो ई से बना सकते हैं। तो ये ई एक मध्य का वर्ण है। तो इस तरीके से जब हमने सूत्र संख्या 1 से लेकर 4 तक की बात की तो इसमें सारे स्वर होने आते हैं। अब अगर हम सूत्र संख्या 5 से लेकर के 14 तक की बात करें तो इसमें सारे व्यंजन वर्ण आएंगे। विद्यार्थियों ध्यान से देखना, मैंने सूत्र संख्या 1 से लेकर के 4 तक इनको जोड़ा है तो सारे स्वर बने। और अब 5 से लेकर के 14 तक
अगर हम इनको जोड़ेंगे तो इसमें सारे व्यंजन वर्ण आएंगे, कोई भी इनमें स्वर नहीं होगा। और इसमें भी 1 से लेकर के 4 तक सूत्रों में भी कोई व्यंजन वर्ण नहीं है। बट ध्यान आपको ये रखना है कि ये अंतिम जो वर्ण है उसको साथ में नहीं गिनना है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। तो व्यंजन को संस्कृत में हल क्यों कहते हैं, इनका कारण भी ये महेश्वर सूत्र हैं। और महेश्वर सूत्रों में जब हम सूत्र संख्या 5 की बात करें तो 5वां सूत्र इसमें क्या है विद्यार्थियों, देख लीजिए ह। तो हम यहाँ पर लिख लें ह। और 14वां सूत्र जिसका अंतिम वर्ण क्या है विद्यार्थियों, ल। तो ह के साथ आप जोड़ दीजिए ल, क्या बन गया, हल। मैंने पहले भी आपको बताया था कि व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, हल। अब हल यानी सूत्र संख्या 5 से लेकर के 14 तक जितने भी वर्ण हैं इसमें सारे व्यंजन वर्ण आएंगे। और इसलिए व्यंजनों को संस्कृत में हल कहा जाता है, क्योंकि अच और हल क्या है, प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब होता है वर्णों का संक्षिप्त रूप। अब आगे देखिए कि जब हम संधि पढ़ेंगे तो हमारे लिए कैसे काम आएंगे। जैसे आपने जो 10वीं के विद्यार्थी उसमें आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और जो 9th के उसमें 8वीं में आपने पढ़ा होगा। जब हमने संधि पढ़ी तो जैसे मैं एक साधारण संधि की बात करूं तो पहले दीर्घ संधि की बात करता हूं। स्वर संधि का पहला भाग दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि में आपने इसका सूत्र पढ़ा होगा, अकह सवर्णे दीर्घ। तो दोस्तों उसमें क्या आया था, अक एक प्रत्यार है। अक प्रत्यार कैसे बनाएं वो आप यहाँ सूत्रों से देख लीजिए। आप देखिए कि अ कहाँ से है, जैसे अ यहाँ है और क कहाँ तक है, दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण क है। तो यहाँ इस पहले सूत्र के पहले वर्ण अ, दूसरे सूत्र के अंतिम वर्ण क को लिया है, तो क्या बना है, अक। अब अक में कौन कौन से वर्ण आएंगे, आप पहले और दूसरे सूत्र में जितने भी वर्ण हैं उन सभी को ले लें, बट अंतिम वर्ण को साथ में नहीं लेना है। जैसे अक में हम वर्ण निकालेंगे तो इसमें अ, ई, उ, ण को साथ में नहीं लेंगे, तो अक बराबर क्या हो जाएगा, अ, ई, उ। अब दूसरे सूत्र की बात करें तो यह है री, ली, और क हलंत है तो हलंत को साथ में नहीं लेना है। तो 2 वर्ण ले लीजिए आप, ये री और ये ली, ये हो गया अक। और अगर हम जैसे यण संधि की बात करते हैं तो उसमें हमने पढ़ा है कि इको यणची, एक और यण भी क्या है विद्यार्थियों, प्रत्याहार है। एक प्रत्याहार की बात करें तो वो कहाँ से बनेगा, वो यहाँ से बनेगा, इस ई से लेकर के इस क तक एक बन गया। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आएंगे ई, उ, री और री। और यण प्रत्याहार की अगर बात करते हैं तो इसमें देखिए आप यह कहाँ है और ण कहाँ पर आ रहा है। जैसे 5वें सूत्र का देख लीजिए आप, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है विद्यार्थियों, यह लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ण दिया हुआ है। तो क्या बन गया, यण। यण ये क्या है, प्रत्याहार। कहाँ काम आएगा, यण संधि में। जैसे य, व, र, ट को साथ में नहीं गिनेंगे और आगे गिन लेंगे ल को, ण को भी साथ में नहीं गिनेंगे। तो कितने आगे, 4 वर्ण है, 1, 2, 3 और ये 4। तो विद्यार्थियों प्रत्याहारों का मतलब है वर्णों का संक्षिप्त रूप। और ये हमारे मुख्यतः इनका प्रयोजन हमारे लिए कहाँ पर होता है, क्या प्रयोजन है इनका, जब हम संधि पढ़ेंगे तो संधि में अपने लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब हम इनके बाद अपने ये जो महेश्वर सूत्रों का प्रकरण है ये यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में संधि पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों ये महेश्वर सूत्र ये सारे लिख लेना और इनसे प्रत्याहार बनाना आप सीख लेना, क्योंकि प्रत्याहार अपने संधि में बहुत काम आएंगे। जब हम अगर किसी प्रत्याहार की बात कर लें, जैसे मैं आपको कह दूं कि विद्यार्थियों आप झस प्रत्याहार बना लीजिए, तो आप विचार करेंगे कि झस प्रत्याहार क्या है, झस में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आप अपने पास में महेश्वर सूत्र लिखे हुए वो कॉपी अपने पास में लिखना और आप देखना कि झ कहाँ से शुरू हो रहा है और श कहाँ तक है, तो उनके बीच में जितने भी वर्ण आते हैं वो हो जाएंगे झस। तो अपना ये प्रकरण यहीं समाप्त।